हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th में ग्रामर में हमारा चैप्टर चल रहा था आर्टिकल्स को कंटिन्यू रखेंगे। उससे पहले लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। आई होप आप सभी घर पर भी पढ़ रहे होंगे, इसको रिवाइज कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने रूल देखा था। हम पढ़ रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल द के रूल्स। उन्हीं रूल्स को कुछ को हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसी को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, हमने बात की थी द इज यूज्ड बिफोर दीज नाउन्स। हमें कुछ नाउन्स गिवन है, उनसे पहले क्या है, आर्टिकल द का यूज करते हैं। चलिए, क्या थे वो आर्टिकल नाउन्स? नाउन्स थे कैथेड्रल, देन सिनेमा, पिक्चर्स, थिएटर, ऑफिस, स्टेशन, म्यूजियम, जू। ये नाउन्स जहाँ भी हमें दिखें तो हमें इनसे पहले आर्टिकल द का यूज करना है। जहाँ पर कैथेड्रल, सिनेमा, पिक्चर्स, म्यूजियम, जू, ऑफिस, स्टेशन, थिएटर। ठीक है, एग्जाम्पल हमने देखे थे। एग्जाम्पल हमने देखा था आई एम गोइंग टू द पिक्चर्स। तो पिक्चर्स से पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया है। देन सी इज गोइंग टू द सिनेमा या सी इज गोइंग टू द थिएटर। ठीक है, सिनेमा और थिएटर से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। देन हमने देखा था दे आर गोइंग टू द जू। अगर हम इसको ऐसे देखें, हम इसको बोलें कि दे आर गोइंग टू जू। अगर हम यहाँ से आर्टिकल को रिमूव करें, ठीक है, या फिर यहाँ से हम आर्टिकल रिमूव करें तो ये क्या हो जाएंगे, ये सेंटेंस हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है जहाँ पर भी हमें दिखता है पिक्चर्स, सिनेमा, स्टेशन, ठीक है, म्यूजियम, जू, उनसे पहले हम क्या है, आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगर इन सेंटेंस को हम ऐसे देखें, इन सेंटेंस को हम पढ़ें दे आर गोइंग टू जू, ठीक है, दे आर गोइंग टू जू, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली सी इज गोइंग टू सिनेमा, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। देन आई एम गोइंग टू पिक्चर्स, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सो वी हैव टू यूज आर्टिकल द बिफोर नाउन्स लाइक सिनेमा, पिक्चर्स, थिएटर, ऑफिस, स्टेशन, म्यूजियम, जू। ठीक है, ये आप सभी को क्लियर होगा। देन हमने देखा था द इज यूज्ड बिफोर पार्ट्स ऑफ वंस बॉडी एंड आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग। जहाँ भी बॉडी पार्ट्स की बात होगी या आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग होंगे। ठीक है, बॉडी पार्ट्स आप सभी को पता है, हैंड, लेग, फुट, हेड, शोल्डर, नोज, एयर, वटेवर, आप सभी को पता है बॉडी पार्ट्स और आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग जिनको हम पहनते हैं, ट्राउजर, ठीक है, शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, ये सभी जो भी हैं क्लोथिंग है, आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग है, तो इनसे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। हमने एग्जांपल देखा था द स्टोन हिट हिम ऑन द शोल्डर। शोल्डर क्या है, बॉडी पार्ट है। सिमिलरली द ट्राउजर यू बॉट फिट्स यू वेल, ये ट्राउजर क्या है, आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग है, तो उससे पहले भी हमने आर्टिकल द का यूज किया है। देन आई हेल्ड हिम बाय द टाई और कॉलर। टाई की बात करें तो टाई आप सभी को पता, ठीक है, आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग में आता है। ये कॉलर की बात करें तो कॉलर को क्या बोला जाएगा, कॉलर भी यहाँ पर आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग के सेंस में ही यूज होगा। ठीक है, अगर हम उसको आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग के सेंस में यूज करें या फिर बॉडी पार्ट के सेंस में यूज करें, दोनों में हमने क्या करना है, आर्टिकल द का यूज करना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद हमने देखा था कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे, द स्काई, द सी, द ग्राउंड, द कंट्री, द इन्वायरमेंट। जहाँ पर भी हमें स्काई, ग्राउंड, कंट्री या फिर इन्वायरमेंट दिखाई दे, उससे पहले भी हमने आर्टिकल द का यूज करना है। वी लुक्ड अप एट ऑल द स्टार्स इन द स्काई। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे नहीं बोल, इसमें हम क्या है, आर्टिकल अगर द को रिमूव करें या द नहीं यूज करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सो वी हैव टू यूज आर्टिकल द बिफोर स्काई, सी, ग्राउंड, कंट्री और इन्वायरमेंट। ठीक है, चलिए, वुड यू लाइक टू लिव कंट्री, लिव, देन वी मस्ट डू मोर टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट।
इन्वायरमेंट आप सभी को पता है, द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस। बट वी से स्पेस विदाउट द व्हेन वी मीन स्पेस इन द यूनिवर्स। जब हम बात करेंगे यूनिवर्स, स्पेस का सेंस क्या होगा, यूनिवर्स का होगा, या मीनिंग उसको उस सेंस में यूज कर रहे हैं जहाँ पर यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते। ये हमने एग्जाम्पल देखे थे। बट जहाँ पर स्पेस का मतलब, यहाँ पर दो एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है, आपको इजीली समझ में। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्पेस, सॉरी इन स्पेस। यहाँ पर स्पेस का मतलब क्या है, फर्स्ट सेंटेंस में स्पेस रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्स को, लेकिन सेकेंड सेंटेंस से हम देखेंगे आई ट्राई टू पार्क माई कार बट द स्पेस वॉज टू स्मॉल। तो इस वाले स्पेस के साथ जो हमें जगह के लिए, कार पार्क के लिए हमें कुछ स्पेस चाहिए, स्पेस रिक्वायर्ड होगा, मतलब जो हमारे लिए जगह जो यूज होता है इन द सेंस ऑफ, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। स्पेस जहाँ पर यूनिवर्स का सेंस दे रहा होगा, यूनिवर्स के लिए यूज हो रहा होगा, वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। देन सेम से पहले वी यूज द बिफोर सेम। जहाँ पर भी सेम वर्ड आपको दिखाई दे, सिमिलर, सेम का मीनिंग होता है सिमिलर, ठीक है, तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। योर पुलोवर इज सेम कलर एज माइन। यहाँ पर हमें सेम वर्ड दिखा तो उससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज कर लिया। आर दीज कीज द सेम, नो दे आर डिफरेंट। सेम से पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया है। देन अगर बात करें हम गो टू द सिनेमा और गो टू द थिएटर, ठीक है, गो टू यूज हो रहा हो थिएटर और सिनेमा के साथ, तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। आई गो टू सिनेमा अ लॉट बट आई हैवंट बीन टू द थिएटर फॉर एजेस। तो इसमें क्या सेंस है, व्हेन वी से द सिनेमा, द थिएटर, वी डू नॉट नेसेसरीली मीन अ स्पेसिफिक सिनेमा और द थिएटर। जब हम बात कर रहे हैं द सिनेमा और द थिएटर की, वी डू नॉट नेसेसरीली मीन अ स्पेसिफिक सिनेमा और थिएटर, ठीक है, बट यहाँ पर द का यूज नहीं हुआ है, इट मीन्स दिस वन इज अ स्पेसिफिक सिनेमा। देन नेक्स्ट वी यूजुअली से द रेडियो बट टेलीविजन विदाउट द। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, जहाँ पे हम रेडियो देखेंगे, रेडियो वर्ड दिखेगा तो उससे पहले हमने क्या है, आर्टिकल द का यूज करना है, बट टेलीविजन से पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते। हमने एग्जाम्पल देखा था, आई लिसन टू द रेडियो अ लॉट बट आई वॉच टेलीविजन अ लॉट। तो डिफरेंस आप सभी को क्लियर है, रेडियो से पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया है, बट टेलीविजन से पहले हमने आर्टिकल द का यूज नहीं किया है। देन नेक्स्ट सेंटेंस है वी हर्ड द न्यूज ऑन द रेडियो। यहाँ भी रेडियो आ रहा है तो उससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया है। उसके बाद हमने देखा था, हम बात करते हैं द सिनेमा की, यहाँ भी देखते हैं वी वॉच्ड द न्यूज ऑन टेलीविजन। अगर टेलीविजन के प्लेस पे यहाँ पर रेडियो होगा, ठीक है, अगर यहाँ पर रेडियो की बात हो रही होगी तो हम उसको द रेडियो, टेलीविजन को रिप्लेस करें अगर रेडियो से, तो हम उससे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, जो प्रीवियस एग्जांपल में हम देख चुके हैं। देन हमने बात की थी द टेलीविजन, ठीक है, द टेलीविजन कब यूज होता है, जब पूरे सेटअप की, द सेटअप ऑफ टेलीविजन, ठीक है, द टेलीविजन कहीं पर यूज हो रहा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, द टेलीविजन का मतलब है उसका कंप्लीट सेटअप। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। कैन यू टर्न ऑफ द टेलीविजन, इट मीन जो सेटअप है उसका, उसको कंप्लीटली ऑफ करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमने देखा था एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव से पहले द का यूज कैसे होगा, जहाँ पर क्या होगा, नाउन नहीं होता है, ठीक है, नाउन नहीं होता है और एडजेक्टिव से पहले द का यूज हो रहा है, इट मीन्स वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है द पीपल ऑफ, द ग्रुप ऑफ पीपल, सॉरी, वो रिप्रेजेंट करेगा। द के बाद अगर एडजेक्टिव यूज हो रहा है, इट मीन्स वो ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हमने एग्जांपल देखा था यहाँ पर, द यंग, द रिच, द सिक, द ब्लाइंड, द इंजर्ड, द ओल्ड, द पुअर, द डिसेबल, द डीफ, द डेड, द एल्डरली, द होमलेस, द अनएम्प्लॉयड। इन सभी का मतलब क्या है, वो पूरे पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द यंग का मतलब क्या है, जितने भी यंग लोगों का ग्रुप है पूरा। द रिच, रिच का पूरा क्या है, ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। द सिक,
जितने भी सारे बीमार हैं। द ब्लाइंड, जो ब्लाइंड पर्सन्स हैं उनके ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। देन हमने बात की थी द नेशनलिटी की। नेशनलिटी से पहले भी हम क्या है, आर्टिकल द का यूज करते हैं, और स्पेशली जहाँ पर एंड हो रहा हो सी एच और एस एच से। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा था फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, द फ्रेंच, द इंग्लिश, द स्पेनिश। तो इसका मतलब है द फ्रेंच जो कहाँ रह रहे हैं, द पीपल ऑफ कंट्री फ्रेंच, सॉरी कंट्री फ्रांस। फ्रांस में जो रह रहे हैं वो फ्रेंच हो गए। जो यूके में रह रहे हैं इंग्लिश। ठीक है, सिमिलरली रशिया में रह रहे हैं रशियन, इंडिया में रह रहे हैं इंडियन, उस कंट्री में जो रह रहे हैं। द फ्रेंच आर फेमस फॉर देयर फूड। यहाँ पर हमने फ्रेंच, लास्ट क्या है, लास्ट टू वर्ड्स सी एच से एंड हो रहा है, तो हमने क्या यूज किया, आर्टिकल द का यूज किया। देन हमने देखा द फ्रेंच, द इंग्लिश आर प्लूरल इन मीनिंग। वी डू नॉट से अ फ्रेंच और एन इंग्लिश। द फ्रेंच और द इंग्लिश जो वर्ड है वो क्या है, वो प्लूरल है। क्यों, क्योंकि वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट मीन्स क्या है, उस कंट्री में जितने भी पर्सन्स रह रहे हैं उन सभी के लिए यूज हो रहा है द फ्रेंच और द इंग्लिश। तो ये हमें पता है कि ये दोनों क्या हैं, प्लूरल सेंस हमें दे रहे हैं, या फिर एज अ प्लूरल यूज हो रहा है। नेक्स्ट, अ फ्रेंच और एन इंग्लिश। ये नोट है हमारे लिए, हम कभी भी अ फ्रेंच या फिर एन इंग्लिश नहीं बोलते। उसके लिए हमारा क्या होगा, फ्रेंच मैन, अ फ्रेंच मैन एंड एन इंग्लिश मैन। ठीक है, ये भी नोट कर लिया था आपने। नेक्स्ट हमने देखा वी यूज द विद प्लूरल नेम्स ऑफ पीपल एंड प्लेसेस। जहां पर बात हो रही होगी प्लूरल नेम्स की। टेलर्स मीन्स द टेलर फैमिली, प्लूरल शो कर रहा है, यानी एक से ज्यादा पर्सन को, वन मोर देन वन को, तो प्लूरल है। सिमिलरली द जॉनसन्स, जॉनसन फैमिली, जॉनसन्स। नेक्स्ट, बिल्डिंग विद द। नेक्स्ट हमने देखा बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स क्या है, होटल्स, थिएटर, सिनेमा, म्यूजियम, गैलरी और अदर बिल्डिंग। इनसे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। देन हमने देखा था नोट, वी ऑफन लीव आउट नाउन, द सेरेटोन, द पैलेस, द गगनहेम। ठीक है, क्या है ये, होटल, म्यूजियम और थिएटर के एग्जाम्पल है। सम नेम्स आर ओनली द प्लस नाउन। कुछ क्या होते हैं, द के बाद डायरेक्ट नाउन, ये क्या होंगे, नेम है उनके। द एक्रोपोलिस, द क्रेमलिन, देन द पेंटागन। ये क्या है, ये बिल्डिंग्स के नेम है। नेम गिवन है तो आर्टिकल के बाद नाउन आया है। नेम विद ऑफ यूजुअली हैव द। जहाँ पे बात हो रही होगी नेम में, जहाँ पर हमें ऑफ वर्ड दिखे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए क्या है, द बैंक ऑफ इंग्लैंड, तो ये नेम है बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो उससे पहले भी हमने आर्टिकल द का यूज किया। सिमिलरली ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो वी हैव टू यूज, वी शुड यूज द बिफोर ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना। सेंटेंस में अगर नेम में कहीं भी हमें ऑफ वर्ड दिख रहा हो तो उससे पहले भी हमने आर्टिकल द का यूज करना है। सिमिलरली द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, देन द टावर ऑफ लंदन। ठीक है, देन वी हैव अ नोट। नोट जो हमें गिवन है, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, बट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी विदाउट द। तो हमने क्या देखा, जहां पर हमने क्या है ऑफ देखा नेम में, तो उससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया है। और यहाँ पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या है, हमारे पास ऑफ नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम देख रहे हैं सेंटेंस में ऑफ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जहां पर ऑफ आ रहा है तो वहां पर आर्टिकल द का यूज करेंगे। बट विदाउट ऑफ अगर कोई नेमिंग है तो वहां पर आर्टिकल द का यूज हमने नहीं किया। आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। हमने बात की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, और यहाँ पर बात हो रही है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की। तो हमने क्या रूल पढ़ा, हमने पढ़ा नेम विद ऑफ यूजुअली हैव द। जहाँ पर नेम में ऑफ इंक्लूड हो तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट, मैनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव नेम्स विद द। हमने देखा कुछ बिल्डिंग्स होती हैं, कुछ क्या हैं, बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, सिनेमा, थिएटर,
उनके क्या है, नाम में आर्टिकल द रहता है। जैसे द यूरोपियन यूनियन, तो ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। द बीबीसी, बीबीसी का फुल फॉर्म क्या है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन। देन द रेड क्रॉस, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके नाम से पहले द लगता है या फिर ये इनका नाम ही है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो अपने साथ आर्टिकल द को यूज करते हैं, या फिर हम ये बोलें इन ऑर्गेनाइजेशन से पहले आर्टिकल द का यूज करना है। ठीक है, चलिए क्लियर होगा यहाँ तक, नोट कर लीजिए इसको। देन हम नेक्स्ट रूल देखेंगे। चलिए, नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक। यहाँ पर हमें एक चार्ट गिवन है। ठीक है, यहाँ पर हमारे डेफिनेट आर्टिकल के रूल्स कंप्लीट होते हैं। आप सभी को इनको घर पर भी रिवाइज करना है, बाकी आपने एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं। इसमें एक चार्ट गिवन है, इसमें हमें क्या क्या गिवन है। मोस्टली इनमें से हम सभी रूल्स पढ़ चुके हैं। यूज द यूज द टू टॉक अबाउट समथिंग स्पेसिफिक, जहाँ पर कुछ स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक बात, ऑब्जेक्ट की, स्पेसिफिक नाउन की बात हो रही हो। ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की, सॉरी, स्पेसिफिक नाउन की बात हो रही हो। हमें पता है हम नाउन का यूज कहाँ पर करते हैं। नाउन का यूज होता है, नाउन से पहले होता है आर्टिकल का यूज। अगर हमारे पास एडजेक्टिव ऐड हो साथ में, एडजेक्टिव, और अगर नाउन हो तो तब हम आर्टिकल का यूज करते हैं एडजेक्टिव से पहले। जनरली नाउन से पहले आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है स्पेसिफिक नाउन की। जहाँ भी स्पेसिफिक नाउन आएगा तो उससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज करना है। द अम्ब्रेला नेक्स्ट टू द डोर इज नॉट माइन, तो स्पेसिफिक है, जो डोर के पास है। ठीक है, अम्ब्रेला, अगर हम इसको एन अम्ब्रेला बोलें तो एन अम्ब्रेला का मतलब है कि स्पेसिफिक नहीं है कौन सा अम्ब्रेला है। बट जहां पर अगर द यूज हो रहा है, इट मीन्स दैट नाउन इज स्पेसिफिक, यानी किसी पर्टिकुलर की बात हो रही हो, पर्टिकुलर नाउन की बात हो रही हो। यूज द व्हेन द स्पीकर एंड लिसनर आर टॉकिंग अबाउट द सेम स्पेसिफिक आइटम, जब लिसनर और स्पीकर, ठीक है, जो लिसनर है और स्पीकर है दोनों क्या है, सेम आर्टिकल, सेम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हों, या फिर एक ही आइटम के बारे में, किसी स्पेसिफिक आइटम के बारे में बात कर रहे हों, तो हम क्या है, हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। विलियम डोंट फॉरगेट टू क्लोज द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लिसनर और स्पीकर दोनों क्या है, रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं। स्पीकर ने बोला है कि क्या है, स्पीकर ने क्या बोला, जो स्पीकर है ने बोला विलियम को कि डोंट फॉरगेट टू क्लोज द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर को क्लोज करना मत भूलना। ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक एक ही आइटम की बात कर रहे हैं दोनों, लिसनर और स्पीकर। देन यूज द फॉर द सेकेंड एंड ऑल अदर रेफरेंस टू द सेम नाउन, तो जहाँ पर क्या होगा, हमने आर्टिकल द का यूज करना है कब, यूज द फॉर द सेकेंड एंड ऑल अदर रेफरेंसेस टू द नाउन। यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड और उसके बाद वाले जितने भी नाउन है वो क्या कर रहे होंगे, सेम, उसके बाद सेम नाउन को रेफर कर रहे होंगे। जेम्स एंड आई बॉट अ न्यू कंप्यूटर लास्ट मंथ, द कंप्यूटर लेट अस एक्सेस द इंटरनेट रियली क्विक। तो यहाँ पर हमने क्या है, फिर से उसी कंप्यूटर की बात करी है। इट मीन्स दैट, उसका मतलब क्या है, हमने दोबारा उसी कंप्यूटर की बात करी है, यानी ये सेकेंड रेफरेंस है कंप्यूटर का। फर्स्ट टाइम हमने बात की जेम्स एंड आई बॉट अ न्यू कंप्यूटर। अब यहाँ पर आप डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप सभी देखेंगे, इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको। आप सभी ने रूल्स पढ़े हैं, आपका क्या होगा, रूल्स रिवाइज भी हो जाएंगे साथ साथ। हमने बात की थी अभी, क्या बात की थी, हमने बात की थी, हम क्या करते हैं इन जनरल, जो आर्टिकल है, आर्टिकल आता है हमारा नाउन से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कंप्यूटर नाउन है, ठीक है, ये आप सभी को पता है। तो न्यू क्या है, न्यू यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो हमने आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव से पहले किया है।
और इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, हमने नाउन कंप्यूटर और उससे पहले हमने आर्टिकल की बात करी है। यही डिफरेंस है। अगर कहीं पर एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोला जा रहा है जहाँ पर कंप्यूटर का रेफरेंस है, फर्स्ट टाइम क्या है उसको रेफर कर रहे हैं तो हमने आर्टिकल अ का यूज किया। देन उसका सेकंड टाइम उसको रेफरेंस दे रहे हैं, यानी सेकंड टाइम उसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने स्पेसिफिक कंप्यूटर की बात की तो हमने आर्टिकल द का यूज किया है। यूज द विद द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। ठीक है, हमने ये पढ़ा है, ये रूल हमें क्लियर है। जहाँ पर भी बात हो रही होगी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या फिर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, उससे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, जो भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव होंगे उनके साथ मोस्ट या फिर ईएसटी आता है। चलिए, डायमंड्स आर द मोस्ट एक्सपेंसिव ज्वेलरी। ठीक है, डायमंड्स आर द मोस्ट एक्सपेंसिव ज्वेलरी। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर हम डायमंड की बात करें, सॉरी हम बात करें एक्सपेंसिव की, तो एक्सपेंसिव पॉजिटिव है, देन मोर एक्सपेंसिव कंपैरेटिव डिग्री, और मोस्ट एक्सपेंसिव इट मीन्स दैट वन इज सुपरलेटिव डिग्री। तो हमने क्या बात की, डायमंड इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ज्वेलरी। तो डायमंड क्या है, सबसे एक्सपेंसिव महंगी ज्वेलरी है, या फिर जो डायमंड है वो बहुत ही कॉस्टली है। Then use the for the names of countries that look plural or have the words United, Union, Republic और Kingdom। जिन भी कंट्रीज के नेम से पहले जिन भी कंट्रीज के नेम में आपको यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक और किंगडम वर्ड दिखें तो उनसे पहले हमने आर्टिकल द का यूज करना है। जैसे द फिलीपींस, ठीक है, द नीदरलैंड्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, द रिपब्लिक ऑफ अंगोला, ठीक है, द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर हमारा डेफिनेट आर्टिकल कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारा डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों आर्टिकल्स कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स। कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जहाँ पर हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप क्विकली इसको नोट डाउन कर लीजिए। इनमें से मोस्ट ऑफ द रूल्स आपने नोट किए हुए हैं, तो जल्दी से देख लीजिए इनको, देन हम ओमिशंस पढ़ेंगे। चलिए, नोट कर लिया होगा आप सभी ने। यहाँ पर हमें एक समरी गिवन है, ठीक है, समरी देखते हैं क्या गिवन है समरी में, पढ़ते हैं इसको और समझते हैं डिटेल में। द डेफिनेट आर्टिकल द इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड इन द इंग्लिश। आप इंग्लिश में देखेंगे कि द का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज बहुत फ्रीक्वेंट होता है। वी यूज डेफिनेट आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ अ नाउन व्हेन वी बिलीव द लिसनर रीडर नोज एग्जैक्टली व्हाट वी आर रेफरिंग टू। इसका मतलब समझ रहे होंगे, ये लाइन आपको अगर समझ में आ जाएगी। वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल, हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज कब कर रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ अ नाउन, हमें पता है नाउन से पहले यूज करते हैं कब, व्हेन वी बिलीव, जब हमें पता हो, द लिसनर और रीडर नोज एग्जैक्टली व्हाट वी आर रेफरिंग टू, यानी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर लिसनर और रीडर को वो एग्जैक्टली पता है, इट मीन्स हम क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। ये हम पढ़ भी चुके हैं, ये लाइन आपने ध्यान रखनी है। व्हेन वी बिलीव द लिसनर रीडर नोज एग्जैक्टली व्हाट वी आर रेफरिंग टू, किसको रेफर किया जा रहा है। अगर हमें पता है एग्जैक्टली यानी जिस नाउन को रेफर करेंगे, नाउन से पहले हम क्या है, आर्टिकल द का यूज करेंगे। देयरफॉर लर्निंग डेफिनेट आर्टिकल इज वेरी एसेंशियल। का मतलब क्या है,
इसलिए हमें आर्टिकल द का यूज सीखना बहुत ही जरूरी है। विदाउट नोइंग एंड लर्निंग डेफिनेट आर्टिकल एक्यूरेटली, लर्नर्स विल नॉट बी एबल टू राइट सेंटेंस करेक्टली। हमें डेफिनेट आर्टिकल के रूल्स अगर क्लियर नहीं होंगे, हमें नहीं पता होगा कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज हमने कहाँ पर करना है। इसका मतलब क्या है, जो हम सेंटेंस लिखेंगे, कुछ भी अगर हम ग्रामर में इंग्लिश में जो भी हम कुछ भी लिख रहे हों, कुछ भी बात कर रहे हों, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हमें करेक्ट यूज सीखना है डेफिनेट आर्टिकल का, तो उसके लिए हमें रूल्स सारे क्लियर होने चाहिए, जिससे हम क्या है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे लैंग्वेज में, हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए ये थी समरी। यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है डेफिनेट आर्टिकल। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, रूल्स आप सभी को क्लियर होंगे। आप लोग घर पर भी इनको रिवाइज करिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओमिशंस ऑफ आर्टिकल। अब ओमिशन क्या होते हैं? ओमिशन बोला जाता है एक्सेप्शन को। एक्सेप्शन मतलब कुछ जगह पर हम क्या है, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अब हमने देखना है कि हम एग्जैक्टली कहाँ पर हम आर्टिकल द और सॉरी आर्टिकल का यूज नहीं करते, चाहे वो डेफिनेट आर्टिकल हो या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल। कुछ रूल्स ऐसे हैं, कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं हमारे पास, जहां पर हम आर्टिकल को अवॉइड करते हैं, उसका यूज नहीं होता है। ठीक है, ओमिशन का मतलब होता है एक्सेप्शन, जहां पर हमें नहीं यूज करना है। तो देखते हैं वन बाय वन। अब इसमें क्या गिवन है हमें, एट द एंड ऑफ द लेसन यू विल बी एबल टू लर्न वेयर आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड। यानी हमें पता चलेगा, जब हम ओमिशंस के रूल पढ़ लेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पर हमने आर्टिकल का यूज नहीं करना है। लर्न अवॉइड, लर्न अवॉइडिंग रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल। क्या सीख जाएंगे हम, ये भी सीख जाएंगे कि रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल को हमने क्या करना है, अवॉइड करना है। सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर क्या है, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स। तो नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ पीपल, नेम्स ऑफ continents, countries, names of states, cities, towns, names of days, month, festival, names of subject of study। तो हम सभी ने पढ़ा है प्रॉपर नाउन। ठीक है, नाउन्स हमने सभी ने पढ़े हैं। नाउन्स में क्या है, नाउन्स के टाइप या फिर एक टाइप होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या बताता है, किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी के बारे में हमें बताता है, जो क्या होता है, प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। तो हमें क्या है, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द को अवॉइड करना है, या फिर हमने आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। प्रॉपर नाउन हम सभी ने पढ़ा है। अगर हमने नाउन पढ़ा है तो हमें पता होगा नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, इसके लिए फॉर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, इमोशन, आइडिया और सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। नाउन क्या होते हैं, नाउन नेमिंग वर्ड होते हैं किसके, प्लेस, पर्सन, थिंग, एनी आइडिया, एन इमोशन और सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट एक्सेप्शन हमने देखा, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले हमने आर्टिकल द का यूज नहीं करना। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं जो क्या है, स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक थिंग की जहाँ पर बात हो रही होगी, वो सभी प्रॉपर नाउन होते हैं। तो ये हमें क्लियर होगा। नेम्स ऑफ पीपल, नेम्स ऑफ कंटिनेंट्स और कंट्रीज, ये क्या है, यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है, ये प्लेस है, ठीक है, ये भी प्लेसेस हैं। देन डेज, मंथ, फेस्टिवल, देन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। इनमें हमने क्या करना है, इनमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है या फिर आर्टिकल को अवॉइड करना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। इसमें साथ में एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमने देखा कि हमने क्या है, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल को अवॉइड करना है। एग्जाम्पल, वी लिव इन ढाका, बांग्लादेश। ढाका पता है हमें, बांग्लादेश की कैपिटल है। दोनों प्लेस है, प्रॉपर नाउन है।
वी आर लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है। देन ही इज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ और साइंस। ये सभी भी, ये दोनों भी क्या है? ये दोनों भी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी हैं। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पर वी लिव इन द ढाका या फिर वी लिव इन ढाका, सॉरी, वी आर लर्निंग द इंग्लिश, वी, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ द लॉ और साइंस। हमने आर्टिकल द का यूज नहीं किया क्योंकि हमने रूल पढ़ा है ओमिशन का, एक्सेप्शन जो होते हैं प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, हमारा डेफिनेट आर्टिकल कंप्लीट हो गया है। हमने ओमिशन का रूल भी देखा है। हमने क्या देखा? प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। यहाँ तक आप सभी रिवाइज करिए। इससे आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।